बेटा रवि, हाँ पिताजी। मैं जा रहा हूँ काम पर। तुम पढ़ाई करो ठीक से और घर पर ही रहना तुम। ठीक है पिताजी, आप जाइए, मैं घर पर ही रहूँगा। रामू, यहाँ। हाँ मालिक आया। हाँ मालिक बताइए। रामू, तुम्हारा लड़का आज काम पे क्यों नहीं आया? मालिक हमारा लड़का घर पे पढ़ाई कर रहा है और मैं ये नहीं चाहता कि हमारा लड़का हमारे जैसा जिंदगी भर मजदूरी ही करे वो। तो फिर तुम क्या चाहते हो अपने बेटे के बारे में? मालिक हम चाहते हैं हमारा लड़का पढ़ लिख कर एक अच्छा सा डॉक्टर बने और गांव में जो भी मजबूर और बेसहारा लोग हैं उन लोगों की फ्री में इलाज करे वो। रामू, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है, मैं तुम्हारी सोच की सराहना करता हूँ। लेकिन रामू, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है। बच्चे कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। नहीं मालिक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा रवि बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है वो। ठीक है रामू, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है, मैं तुम्हारी सोच पर बहुत खुश हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझसे बताना ज़रूर। ठीक है मालिक, अगर हमें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे एक बार बताऊंगा ज़रूर। मालिक अब मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। ठीक है, जाओ। ठीक है मालिक। रामू, जी मालिक। लो आज का दिहाड़ी, शाम हो गई, जाओ अपने घर। ठीक है मालिक। अरे पिताजी, आप आ गए। आप बहुत थके होंगे, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ एक गिलास मेरे लिए पानी ले आओ। मैं बहुत थक गया हूँ आज और मेरा गला भी एकदम सूख गया है। जाओ लेकर आओ पानी। ये लीजिए पिताजी, पानी पी लीजिए। बेटा रवि, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है पिताजी, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है बेटा, तुम मन लगा के पढ़ाई करो। तुम्हारी पढ़ाई में जितना भी पैसा खर्चा होगा हम पैसा खर्चा करेंगे, क्योंकि मैं तुमको एक अच्छा डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगा और आपका सपना पूरा करूंगा। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ आराम करने। अब तुम जाओ पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है पिताजी, आप आराम करिए, हम जा रहे हैं पढ़ाई करने। हाँ बेटा जाओ। चीर के सारे मसलों को बेफिक्र तू आगे बढ़ता जा। जब तक तुझ में सांस बची है कष्टों से तू लड़ता जा। करता जा जो सही लगे, बे लोगों की क्यों सुनता है। यहाँ जीतता है बस वही मेहनत की जो चादर बुनता है। वो सुनता है तेरी हर मुराद, तुझे मिलेगा फल जहमत के बाद। आज कोई नहीं कल। पिताजी मैं जा रहा हूँ स्कूल। ठीक है बेटा, तुम जाओ स्कूल और मैं भी जा रहा हूँ अब काम पे।
हाँ पिताजी ठीक है, आप कुछ खा लीजिएगा तो काम पे जाइएगा। अरे बेटा, अब मुझे कुछ खाने का समय कहाँ है। अगर अब कुछ खाऊंगा मैं तो बहुत लेट हो जाऊंगा। अगर मैं लेट हो गया तो मालिक नाराज हो जाएंगे हमसे, इसलिए अब मुझे जाने दो। ठीक है पिताजी, आप जाइए। और मैं भी जा रहा हूँ स्कूल, नहीं तो मैं भी लेट हो जाऊंगा। ठीक है बेटा जाओ, अब मैं भी जा रहा हूँ। अरे बेटा रवि, हाँ सर। यहाँ आओ। बेटा परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है, 1 हफ्ते से सबका भर चुका है, सिर्फ तुम्हारा ही बचा है। सर कितना पैसा लग रहा है फॉर्म भरने में? बेटा यही 1250 रुपये फॉर्म का लग रहा है। सर मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं पिताजी से बोलकर आपको पैसा दिलवा दूंगा। अरे बेटा कल परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, अगर परीक्षा फॉर्म कल नहीं भरे तो 12वीं में फेल हो जाओगे। नहीं सर, हमारे पिताजी कल तक कहीं न कहीं से पैसे का व्यवस्था करवा दें। ठीक है बेटा, तुम जाओ और अपने पापा से बोल दो कि पैसे की व्यवस्था कर लें। अरे भाई देखो, एक्सीडेंट हो गया। चलो भाई देखते कौन है। अरे भाई ये तो रवि के पिताजी हैं। जाओ भाई उसे खबर कर दो कि उसके पिताजी के साथ घटना हो गई है। ठीक है भाई। अरे रवि रुको। क्या हुआ भैया? रवि तुम्हारे पिताजी जा रहे थे काम पर, उनका एक्सीडेंट हो गया है, बहुत चोट आ गया है। कहाँ पर है हमारे पिताजी? वही पुल के पास एक्सीडेंट हुआ है, वहीं पर है तुम्हारे पिताजी। ठीक है भैया। अरे पिताजी ये क्या हो गया? अब हमको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। अरे हमारे पिताजी। ठीक है बेटा जाओ, एक गिलास मेरे लिए पानी ले आओ। मैं बहुत थक गया हूँ आज और मेरा गला भी एकदम सूख गया है। जाओ लेकर आओ पानी। बेटा रवि, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है पिताजी, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है बेटा, तुम मन लगा के पढ़ाई करो। तुम्हारी पढ़ाई में जितना भी पैसा खर्चा होगा हम पैसा खर्चा करेंगे, क्योंकि मैं तुमको एक अच्छा डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगा और आपका सपना पूरा करूंगा। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ आराम करने। अब तुम जाओ पढ़ाई करो अच्छे से। पिताजी मैं जा रहा हूँ स्कूल। ठीक है बेटा, तुम जाओ स्कूल और मैं भी जा रहा हूँ अब काम पे। हाँ पिताजी ठीक है, आप कुछ खा लीजिएगा तो काम पे जाइएगा। अरे बेटा, अब मुझे कुछ खाने का समय कहाँ है। अगर अब कुछ खाऊंगा मैं तो बहुत लेट हो जाऊंगा। अगर मैं लेट हो गया तो मालिक नाराज हो जाएंगे हमसे, इसलिए अब मुझे जाने दो। अरे रवि बेटा, तुम यहाँ कैसे? क्या करूँ मालिक, मेरे पिताजी के जाने के बाद मैं बहुत अकेला सा हो गया हूँ। नहीं बेटा, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, ऐसा मत सोचो। मालिक हमारे पिताजी का सपना था मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं, लेकिन अब मैं अपने पिताजी का सपना नहीं पूरा कर पाऊंगा। क्यों नहीं पूरा कर पाओगे, बोलो बेटा। मालिक आज स्कूल में परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं है। मैं सर को 1250 रुपया दे दूं कि मेरा परीक्षा फॉर्म भर दे। बस तुम इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो गए हो? लो तुम मुझसे पैसा ले लो और परीक्षा फॉर्म भरवा लो। मालिक मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपका कर्ज कैसे उतारूंगा मुझे नहीं पता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं बोलते। तुम अपने पिता का सपना पूरा करो, ये मैं भी चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे डॉक्टर बनो और सबका फ्री में इलाज करो तुम। हाँ मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा और अपने पिताजी का सपना पूरा करूंगा। मालिक मैं जा रहा हूँ स्कूल परीक्षा फॉर्म की फीस देने। ठीक है बेटा, जाओ। सर ये लीजिए पैसा और हमारा परीक्षा फॉर्म भर दीजिए।
हाँ बेटा, लाओ मैं भरवा देता हूँ। बेटा मैंने तुम्हारे पिताजी के बारे में सुना, मुझे बहुत दुख है। बेटा तुम अब अच्छे से पढ़ाई करो और एक अच्छा कामयाब आदमी बनो। धन्यवाद सर, हमारी दुख की घड़ी में हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने। ठीक है बेटा जाओ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो एक बार हमसे ज़रूर बताना। ठीक है सर। ये देखो मालिक, मेरा परीक्षा परिणाम आ गया। मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया हूँ। अच्छा, मुझे दिल्ली की सरकारी कॉलेज में मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए चुना गया है। बेटा अगर आज तुम्हारे पिताजी जीवित होते तो खुशी से झूम उठते। हाँ मालिक, आप सही कह रहे हो। ठीक है बेटा, तुम जाओ दिल्ली और अपना पिताजी का सपना पूरा करो। ठीक है मालिक, मैं गांव तभी आऊँगा जब मैं एक डॉक्टर बन जाऊँगा। ठीक है बेटा, जाओ। अरे मालिक, आप? बेटा तुम शहर से आ गए? हाँ मालिक, हम आज ही आए हैं शहर से पढ़ाई करके। बेटा तुमने तो अपने पिताजी का नाम रोशन कर दिया और अपने गांव का भी नाम उज्जवल कर दिया। मालिक, ये सब आपकी ही मदद से हुआ है। अगर आप हमारा सही समय पर साथ नहीं दिए होते तो हम आज यहाँ पर कुछ भी ना होते। आज हम जो भी हैं आप ही की बदौलत से हैं। अब चलो बेटा गांव, सभी गांव वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए। ठीक है मालिक, चलिए। चलो।